नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4 क्लास 10th। दो पॉइंट चार है वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में। तो हम देख लेते हैं कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार कौन कौन से होते हैं। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याओं में दो प्रकार की संख्याएं आती है। एक तो आती है परिमेय संख्याएं और एक आती है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और अपरिमेय संख्या का होता है एक ही अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो यदि आपको कोई पूछे कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। यदि आपको कोई पूछे परिमेय संख्याओं के तो 2 और अपरिमेय संख्या का तो 1 ही प्रकार का होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, इन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। शांत, शांत का मतलब होता है समाप्त होना। शांत का मतलब होता है समाप्त होना। और एक शब्द आया है अशांत, अशांत का मतलब होता है समाप्त नहीं होना। देखो एक शब्द शांत ये होता है, इस शांत का मतलब होता है साइलेंट, चुप। और एक शांत ये होता है, इस शांत का मतलब होता है समाप्त होना। आवर्ती का मतलब होता है कि अंकों का एक निश्चित क्रम के बाद में वापस आ जाना। जैसे 6.75 फिर वापस आ गया 7.5 फिर वापस आ गया 7.5। तो एक निश्चित क्रम से यदि अंक वापस आते हैं तो उसको कहते हैं हम आवर्ती होना। और अनावर्ती का मतलब होता है कि अंक तो आएंगे वापस लेकिन एक निश्चित आवर्ती से नहीं आएंगे, एक निश्चित क्रम से नहीं आएंगे, उसको हम कहते हैं अनावर्ती। अब देखो शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार में क्या अंतर है, हम कैसे बता सकते हैं कि यह दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। यदि आप किसी संख्या में p में यदि आप q का भाग देते हो, p में q का भाग देते हो तो दशमलव के बाद में कुछ अंकों के बाद में आपका शेषफल 0 आ जाए, यानी भाग पूरा पूरा चला जाए। जैसे आप 18 में मान लीजिए आप भाग दे रहे हो 5 का, तो 18 में भाग जाएगा 5 का 3 बार और फिर जाएगा वापस 3 बार, 3.3, यानी पॉइंट के कुछ अंकों के बाद में शेषफल 0 हो गया। तो ये जो दशमलव प्रसार है ये दशमलव प्रसार कहलाएगा शांत दशमलव प्रसार। और अशांत आवर्ती क्या होता है, आप 18 में भाग लगा दो, आप 5 में भाग लगा दो 18 का, 0.18 दूने 36। उसके बाद में इस प्रकार से 5 में आप 18 का भाग लगा रहे हो, 0 पॉइंट, ये हो गए 50, ये हो गए 18 दूने 36, 50 में 36 घटाएंगे तो बचेगा 14, आगे उतार दिया 0। 18 का भाग 140 में 18 छक होते हैं 108 और 88 होते हैं 126। तो 140 में से 26 घटाएंगे तो फिर बचेगा 14, आगे 6 6 6 14 बचेगा तो 0, फिर वापस भाग जाएगा 126 6 बार, ऐसे आगे 6 6 6 6 आता ही रहेगा। ये भाग कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो ऐसा जो दशमलव प्रसार है जैसे 0.2 6 6 6 6, अब ये बार बार आ रहा है, तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार है ये दशमलव प्रसार कहलाता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ये अशांत का मतलब ये समाप्त नहीं हो रहा है, भाग यहाँ पर कभी समाप्त नहीं होगा, दशमलव प्रसार समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन अंकों की आवर्ती हो रही है। कोई अंक है जो एक निश्चित क्रम के बाद में बार बार आ रहे हैं, इसको हम कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इनको दोनों को मैंने भाग के द्वारा समझा दिया, इसको मैं भाग के द्वारा नहीं समझा सकता। क्यों? क्योंकि हम अपरिमेय संख्या को p बटा q रूप में नहीं लिख सकते। जब नहीं लिख सकते तो हम इसको भाग के द्वारा नहीं बता सकते। ये आपको सामान्यतः ऐसा ही मिलेगा, जैसे इस प्रकार का लिख दिया 0.456 075 कुछ भी बिना क्रम के कोई भी संख्या लिख दी, तो जो दशमलव प्रसार मिला है और आगे यदि अनंत तक जा रहा है वो दशमलव प्रसार, तो हम उसको कहेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। यहां पर देखिए परिमेय संख्या में हमें कैसे पता चलेगा
परिमेय संख्या में हमें कैसे पता चलेगा कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या p बटा q रूप की होती है, हम q के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। q का मतलब बटा की संख्या, हम q के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यदि q के अभाज्य गुणनखंड, q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप के हैं तो उसका दशमलव प्रसार होगा शांत, और यदि इस रूप के नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती। जैसे अभी मैंने दो उदाहरण लिए थे, एक तो लिया था मैंने 18/5 का और एक लिया था मैंने 5/18 का। इसमें देखिए क्यों में 5 आ रहा है तो इसका 5 का तो कोई गुणनखंड नहीं होता। 18 देखिए 18 के गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर देखो इसका दशमलव प्रसार आया था अशांत आवर्ती। क्यों? क्योंकि q के अभाज्य गुणनखंड यदि 2 इंटू 5 के रूप के होते हैं तो उसका दशमलव प्रसार आता है शांत। यहां पर देखो 2 इंटू 5 के रूप के नहीं है, 2 इंटू 3 के रूप का हो गया, और यहां पर तो 2 इंटू 5 के रूप का है। यहां पर 2 की कोई घात नहीं है तो आप यहां पर घात 0 लगा सकते हो। अब घात 0 का मान होता है 1, 1 को 5 से गुणा करोगे तो वापस 5 ही आएगा। घात के बारे में पढ़ना है तो इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, पूरा जो केवल घात के बारे में है उसको जाइए आराम से उसको पूरा कंप्लीट देखिए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 2 और 5 को गुणा करते हैं तो बनता है 10, और 10 का भाग प्रत्येक संख्या में पूरा जाता है। 10 का भाग हमेशा दशमलव के बाद में कुछ पॉइंट तक जाता है और उसके बाद में वो संख्या समाप्त हो जाती है, दशमलव प्रसार समाप्त हो जाता है। जैसे 46 में आप भाग दे रहे हो 10 का तो आ जाएगा 4.6, ये एक शांत दशमलव प्रसार हो गया। यदि आप इस संख्या में भाग दे रहे हो 10 की घात 5 का तो 5 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा 0.04654, ये 1 2 3 4 और एक 0 लगा दिया, 5 छोड़ के पॉइंट लगा दिया। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार है वो होता है शांत दशमलव प्रसार। यानी बटा में यदि 2 और 5 आ जाए तो उससे बन जाता है 10, और 10 का भाग किसी भी संख्या में पूरा जाता है, उसमें भाग समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि भाग समाप्त नहीं हो, तो भाग समाप्त हो जाता है तो उसको हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। तो यदि किसी संख्या के q के अभाज्य गुणनखंड इस रूप के हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। चलिए इसके उदाहरण आपको करने हैं, हम चलते हैं डायरेक्ट प्रश्नावली 2.4 पर। 2.4 का मैं लेता हूं पहला प्रश्न। पहले का मैं पहला पॉइंट लेता हूं, पहला पॉइंट है 15/1600। इसमें हमें देखना है कि इसका दशमलव प्रसार, पहले तो देखो ये p बटा q रूप की है तो इसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर होगा अशांत आवर्ती। अब हमें देखना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, तो हम q के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। q के अभाज्य गुणनखंड, q यहां पर है 1600, तो देखो 1600 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये है 1600, 2 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 800, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 400, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 200, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 100, और फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 50, और 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 25, फिर 5 का भाग 5 बार और फिर 5 का भाग 5 में एक बार। यानी 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6, 2 आ गया 6 बार और 5 आ गया 2 बार। तो यहाँ पर देखो q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के हैं, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप के हैं। यहाँ q के अभाज्य गुणनखंड दो की घात m इंटू 5 की घात n के रूप के हैं, तब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इस संख्या का दशमलव प्रसार होगा शांत दशमलव प्रसार। अगला एक और उदाहरण लेते हैं, उदाहरण क्या, अगला पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर लेता हूं मैं 3। जो मैं नहीं करवा रहा हूं वो आपको पॉइंट हल करना है। जैसे पहला मैंने करवा दिया, दूसरा मैंने नहीं करवाया तो दूसरा आपको करना है, और उदाहरण मैंने नहीं करवाए तो उदाहरण आपको करने हैं। मैं लेता हूं तीसरा प्रश्न। तीसरा है 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। इसमें तो देखो सीधा ही लिख रखा है 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में।
तो इसमें तो हम सीधा ही लिख देंगे कि इसका हर है वो 2 की घात m इंटू 5 घात n के रूप का है, इसके लिए इसका दशमलव प्रसार होगा शांत। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट मैं लेता हूं पांचवा, बाकी के पॉइंट आपको करना है। पांचवा पॉइंट है 129/2 इंटू 5 इंटू 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू आगे है 7 की घात है 5। यहां पर देखो केवल 2 और 5 से 10 बनता है, 2 और 5 के साथ में 7 आ गया तो ये 70 हो गया, 70 में 7 आ जाता है। 70 का भाग किसी भी संख्या में पूरा पूरा जाए ये कोई आवश्यक नहीं है, इसलिए ये जो हर है वो 2 की घात m इंटू 5 घात n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होकर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो ये था पहला प्रश्न। अब बाकी जो पॉइंट बच गए हैं वो आपको करना है। अगला लेते हैं हम दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में पूछा है कि आपको जो दशमलव जो परिमेय संख्याएं दे रखी है उनको आपको दशमलव रूप में लिखना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए उनको आपको दशमलव रूप में लिखना है। दूसरा प्रश्न दूसरे का मैं लेता हूं। दूसरा पॉइंट है 14,588/625। अब इसको लिखना है मुझे p/q रूप में। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लूंगा। 14,588 और 625 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। देखो 625, 5 का भाग देंगे तो 125, 5 का भाग देंगे तो 25, फिर 5 का भाग 5 बार और 5 का भाग 5 में 1 बार, तो ये आ गया 5 की घात कितने 4। अब मुझे इसको बनाना है 10। 5 को 10 बनाने के लिए मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। 5 की घात 4 है तो 2 की घात 4 लूंगा। जब मैं किसी संख्या को हर में गुणा कर रहा हूं तो उतने से ही अंश में गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो संख्या की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे 4 है, 4 में यदि मैं 3 का भाग दे रहा हूं तो मुझे 3 से गुणा भी करना पड़ेगा, नहीं तो 4 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। 4 को 3 से गुणा किया तो ये हो गया 12 और 12 में 3 का भाग दोगे तो वापस 4 आ जाएगा। आपके पास में 4 था, 4 आ गया। तो आप यदि किसी संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग देते हो तो उतने से ही गुणा कर दो, तो संख्या का मान चेंज नहीं होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, 2 की घात 4 है तो 2 की घात 4 से मैं गुणा भी कर देता हूं। 14,588, 2 की घात 4 का मान होता है 16 और बटा में देखो 2 और 5 है, 5 और 2 है, इनकी घात है 4। आधार अलग अलग घातें समान तो आधार आपस में गुणा हो जाएंगे और कोई सी भी एक घात ऊपर लग जाएगी। इनको गुणा कर लीजिए। 16 को 8 से इंटू करेंगे तो 16 8 होते हैं 128, हासिल के 12, 128 और 12 हो जाएंगे 140, हासिल के 14, 16 80, 80 और 14 हो जाएंगे 94, हासिल के 9, 16 चौक 64, 64 और 9 हो जाएंगे 73, हासिल के 7, 16 और 7 हो जाएंगे 23 और बटा में है 5 दूनी 10 की घात 4। 10 की घात 4 का मतलब 4 जीरो आ जाएगा, 10,000। 10 की घात 4 का मतलब 10,000, यानी ऊपर हमें 4 छोड़ के पॉइंट लगाना है। 4 छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 23.3408। ये आ गया इसका दशमलव रूप। आपने क्या किया, भाग नहीं दिया, यहां पर बिना भाग दिए इस संख्या को आपने दशमलव रूप में बदल दिया। अगला देखिए, मैं उदाहरण लेता हूं, पॉइंट लेता हूं 3, 49/500। पहला आपको करना है, दूसरा मैंने करवा दिया, तीसरा भी करवा रहा हूं। तो 49/500 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 2 इंटू 500 का आधा 250, 125। उसके बाद में आप लिख सकते हो 5 की घात 3। देखो 5 की घात 3 का मान होता है 125। 125 को 2 से इंटू करेंगे तो 250, 250 को और 2 से इंटू करेंगे तो 500 हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए क्या कम पड़ रहा है, यहां पर 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3 है, यहां पर 5 की घात 3 है, यहां पर भी मुझे 2 की घात 3 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा। तो मुझे अंश में भी 2 से गुणा करना होगा। अंश में 2 से गुणा करूंगा तो 98 हो जाएंगे और बटा में देखो 2 की घात 3 और यहां पर है 2 की घात 1, तो 2 की घात भी हो गई 2 की घात 2 और यहां पर 1, 2 की घात हो गई 3 और 5 की घात भी कितनी है 3 है। तो 98 और बटा में 5 दूनी हो गए 10, 10 की घात 3 का मान होता है 1000। तो ऊपर 3 छोड़ के पॉइंट लगा दो, 3 छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएंगे 0.098।
ये हो गया P बटा Q रूप। ये था दूसरा प्रश्न। अब देखिए अगला तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में पूछा है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। आपको कुछ दशमलव प्रसार दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये दशमलव प्रसार किस प्रकार के हैं। पहले का पहला पॉइंट देखो क्या दे रखा है, 0.120 यानी 0.120, फिर दे रखा है 1200, फिर दे रखा है 12000, फिर दे रखा है 12000, इस प्रकार से आगे आपको दे रखे हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर पॉइंट के बाद में 120 आया, फिर 120, फिर वापस 120 आना चाहिए, लेकिन 0 बार आ गया। देखो 120 फिर वापस 120 आ गया, लेकिन यहां पर क्रम टूट गया। तो यहां पर आगे डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये दशमलव प्रसार शांत नहीं है, अशांत है। क्या आवर्ती हो रही है अंकों की? हाँ, अंक आ तो रहे हैं लेकिन एक निश्चित क्रम से नहीं आ रहे। तो यहां पर जो निश्चित क्रम से नहीं आ रहे तो हम इनको मानेंगे अनावर्ती। तो दशमलव प्रसार हो गया इनका अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है अपरिमेय संख्या का। तो ये संख्या होगी एक अपरिमेय संख्या। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट आपको दे रखा है 43.1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से आपको दे रखा है। 43.1 2 3 4 5 6 7, इतना ही दिया हुआ है, आगे कोई डॉट डॉट वगैरह नहीं दिया हुआ है। डॉट डॉट नहीं दिया हुआ है तो ये दशमलव प्रसार हो गया शांत। शांत होते ही संख्या हो गई परिमेय संख्या। इसी प्रकार तीसरे में देखो ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब वो संख्याएं बार बार आ रही है, यानी उनकी आवर्ती हो रही है, इसका मतलब वो संख्याएं हो गई परिमेय संख्याएं। तो ये थी अपनी प्रश्नावली 2.4। अब आगे हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नमाला 2। तब तक के लिए नमस्कार।